वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो हमारा टॉपिक है आज का, उपसय संयोजन संख्या। इससे पहले हमने पढ़ा था उपसय लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था इससे पहले हमने, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के प्रकार क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि धातु, परमाणु या धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है कि धातु, परमाणु या धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता होते हैं उन्हें परमाणुओं की संख्या को ही उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इस उपसय संयोजन संख्या को ही हम समन्वयन संख्या भी कहते हैं, ठीक है। कि इसकी भी डेफिनेशन यही रहेगी। जैसे एग्जाम्स में कभी कभी नेम चेंज होकर आ जाते हैं कि उपसय संयोजन की जगह समन्वयन संख्या आ जाए, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये समन्वयन संख्या क्या होती है या उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो धातु, परमाणु या धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को ही उपसय संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या कहते हैं हम। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं उपसय संयोजन संख्या में K4 FeCN6। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा यहाँ हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, एंड ये आ जाएगा हमारा लिगेंड। तो अब आपको यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है 6, ये ही हमारा क्या होता है, उपसय संयोजन संख्या, ठीक है। यही हमारा ये नंबर जो होता है, यही हमारा उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ये नंबर जो भी लिगेंड के पास जो भी नंबर लगे होते हैं उन्हें ही उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि धातु, परमाणु या धातु आयन, तो ये क्या है, धातु, परमाणु, धातु आयन ही तो है ये। तो कह रहे हैं इससे जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ये इसके साथ ही तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके साथ जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या को ही उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ देख लेते हैं, हमें ये नहीं पता है ना, ये सब हमें पता चल गया क्या क्या होते हैं। अब हमें ये देखना है कि K4 क्या है। K4 जो होता है हमारा धनायन, ठीक है। अगर ये धनायन में है तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा किस में हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा ऋणायन में हो जाएगा। अगर ये पार्ट ऋणायन में है तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, धनायन में, ठीक है। या मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये धनायन है तो ये ऋणायन है, अगर ये धनायन है तो ये क्या है, ये ऋणायन है, ठीक है। तो ये हमें पूरा समझना है कि ये अगर प्लस में है तो ये पूरा वाला पार्ट माइनस में रहेगा, अगर ये पूरा पार्ट प्लस में है तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस में रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। और ये क्या है, ये लिगेंड आ गया, और इसमें जो भी नंबर लगे होते हैं 6, उसे हम उपसय संयोजन संख्या यहाँ कहते हैं, ठीक है।